बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर इंडियन टीवी। अमीर होने के लिए कुछ असूल हैं कि जिनको आप मद्देनजर रखें तो आप ज़िंदगी में अमीर हो जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया में लोग सोचते हैं कि कोई जैकपॉट लगता है, लोग सोचते हैं कि कोई इनहेरिट प्रॉपर्टी बंदे को मिल जाती है या कोई तर्ज खा के जो परीजाद वो उस तरह हो जाता है तो बंदा अमीर हो जाता है। ये उन लोगों की सोचे हैं कि जो लोग बेसिकली इंटेलेक्चुअली बहुत नीचे होते हैं। दुनिया भर के जो बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, जो अमीर हैं बहुत किताबें पढ़ते हैं। आप सोचिए कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सारे किताबें पढ़ते हैं। इन्हीं किताबें तो हमारे पाकिस्तान में तो कोई किताबें पढ़ता नहीं है, क्योंकि किताबें को तो कहते हैं किताबी कीड़ा है। और ये लोग किताबें पढ़ते हैं और बहुत अमीर है। वो स्पेस एक्स शुरू कर दिया उसने, हालांकि वो स्पेस के बारे में नहीं जानता था, लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। टेस्ला मोटर्स जो बैटरी से चलने वाली कार है, उसने देख लिया कि आने वाले 10-15 सालों के बाद बैटरी के पे चलने की कारें चाहिए होंगी, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो रहा है दुनिया से। तो उसने वो शुरू कर दी और आज वो इतना दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। तो किताबों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन्हीं किताबों में अंदर ये असूल दिए गए हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अमीर होने के लिए, रिच होने के लिए आप क्या असूलों को मद्देनजर रखें तो अमीर हो जाएंगे। नंबर 1, अपनी जो इनकम है उसको री इन्वेस्ट करें। अपनी आमदनी को री इन्वेस्ट करें। जो आप कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करें, और वो जो इन्वेस्टमेंट है इससे फर्दर आमदनी आनी चाहिए। इस तरह आप जो कमा रहे हैं वो एक आमदनी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उधर से आ रही है ये 2 आमदनियाँ। इस तरह जितना ज़्यादा आप करने में कामयाब हो जाते हैं उतना ज़्यादा आप अमीर होंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर। तो पहली बात ये कि जो कमाए उसको इन्वेस्ट करें ताकि आप अमीर हो जाए। नंबर 2 ये है कि बी विलिंग टू बी डिफरेंट। अच्छा, हम मुख्तलिफ होने से डरते हैं, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, ये बरादरी अकट जोड़ वाला मामला था। लोग एक दूसरे को मारते थे, लड़ते थे, जो एक बहुत ही एक कल्चर था। क्योंकि पहले इंसान जंगलों में रहते थे, तो वहाँ जंगली जानवर हमला कर देते थे। फिर इंसानों ने फैसला किया कि वो मिल के रहेंगे, सो दैट कि जंगली जानवरों से बच सके। फिर वो मिल के रहना शुरू हो गए। जब वो मिल के रहना शुरू हो गए तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो लोगों ने सोचा कि हम अपना तट बना देंगे कि हम ही जी जट बरादरी हैं और हम गुज्जर हैं और हम जो है वो फलां हैं। तो हम क्या है कि अब हम अपनी बरादरी के साथ खड़े हुए हैं, वो अपनी बरादरी के साथ खड़े हुए हैं। बदकिस्मती से ये 2 सदियाँ पहले के जो कल्चर था, फिर अंग्रेज आया, उसने इस चीज़ को हवा दी, लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाए रखा, बने बनाए बेवकूफ़ थे, कुछ और बेवकूफ़ कर दिया। तो वो क्या हुआ कि वो डिफरेंट होने से घबराते हैं। आज भी लोग जो है वो उसके ऊपर बड़ा बलीन करते हैं, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट होने से डरते हैं, वो उसी अम्ब्रेला के नीचे पनाह लेते हैं कि भाई कहीं जो है ना हम कुछ मुख्तलिफ ना कर दे, जो कि कभी किसी ने किया नहीं है। इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन इलॉन मस्क को, जबकि वो पेपॉन कंपनी खोल के चला रहा था, उसको अगर पाकिस्तान में होता तो उसको तो उसी फील्ड में ही कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अब उसने टेस्ला मोटर्स सोच लिया, उसने स्पेस एक्स सोच लिया, डिफरेंट किया ना। तो पहले ये कोशिश करें कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ होने की अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकते हैं आप अमीर हो जाएंगे। अगर वही करते रहेंगे ना जो भेड़ चाल है, रैट रेस है, जो रवायती तौर पे लोग कर रहे हैं, तो फिर आप उतना ही अमीर होंगे जितने ये लोग हैं। अगर बहुत अमीर होना चाहते हैं तो आप बाकियों से डिफरेंट हो जाए। और डिफरेंट होने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद 1% लोग भी डिफरेंट होने के लिए तैयार नहीं है। वो वही करते रहना चाहते हैं। अगर वो नौकरी पेशा फैमिली है तो उनको नौकरी पसंद है, उनके घर में वही इन्वायरमेंट है, बच्चे भी अगर उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये एक सेफ एरिया है ज़िंदगी गुजारने का। तो वो जितना सेफ खेलते हैं उतना ज़िंदगी में गरीब होते हैं। अगर डिफरेंट होंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, तो वो उतना डिफरेंट करेंगे, और डिफरेंट के अंदर जो है कोई रिस्क टेकिंग, कोई नई चीज़, तो वो अमीर हो जाएंगे। नंबर 3 ये है कि पुरुमीद रहें, कभी पछताएं नहीं। ये पछतावा बड़ा मसला है ना, कि लोग माजी में जी रहे होते हैं कि मैंने तो प्लॉट ले लिया होता तो मैं अमीर होता, मैंने ये कर लिया, मेरे अबू ने ये कर लिया होता तो हम अमीर होते। ये माजी है और पछतावे हैं, इसमें ना रहे। माजी गुजर गया उसको तो बिल्कुल ना ज़हन में लाएं, और मुस्तकबिल आने वाला है उसको भी ज़हन में ना लाएं। हाल में जिए, आज क्या कर रहे हैं, आज हमने सुबह से क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या इनपुट है, उसकी क्या आउटकम आई है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, सही को आगे लेके जाएं, गलत को छोड़ें, उसको उस फीडबैक को देखें क्या हो रहा है। तो माजी में जो जीते हैं या पछतावा करते रहते हैं वो कभी अमीर नहीं होते। अमीर वो होते हैं जो आज एक्शंस ले रहे हैं, बिकॉज एक्शन जो है वो उनकी मंजिल बनेंगे।
नंबर 4 ये है कि स्पेल आउट द डील बिफोर। हमें कुछ भी काम करते हुए देखना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो काम है, इसके अंदर आउटकम क्या है, इसके अंदर स्कोप क्या है, इसके अंदर रिस्क क्या है, इसके अंदर तरक्की किस तरह से है, इसके अंदर ज़्यादा फायदा किस तरह से हो सकता है, क्या ये हमारे लिए फिजिबल है भी कि नहीं बिफोर करने से पहले। जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर आप सोच लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में कितनी वैल्यू होगी, क्या ये ग्रो करेगी जगह, क्या ये फिजिबल है, क्या ये सूटेबल है। तो फिर आप पहले, अमीर लोग जो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, गरीब आदमी करने के बाद कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये तो गलत हो गया फैसला। तो अमीर आदमी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लेते हैं, हर डेट को, हर चीज़ को उसकी सही ट्रू सेंस के अंदर देख लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और उससे वो फिर ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। नंबर 5 ये है कि अखराजात पे नज़र रखें। अमीर लोग जो अखराजात पे नज़र रखते हैं, है ज़रूरी अखराजात ना हो, क्योंकि चाहे वो बहुत बड़ा पानी का टैंक है, हज़ारों आप समझे गैलन पानी उसमें मौजूद है, लेकिन अगर नीचे से एक एक ड्रॉप गिर रहा है तो कुछ दिनों में वो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। अखराजात उसी जो टैप खुली हुई है या ड्रॉप गिर रहा है उसी तरह से है। चाहे छोटे अखराजात, बड़े अखराजात तो नज़र के सामने रहते हैं, छोटे छोटे अखराजात नज़र नहीं आते। तो अखराजात को कंट्रोल करने वाले लोग ही बेसिकली एक वो क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं सेविंग का, और उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके वो अमीर हो जाते हैं। नंबर 6 ये है कि उधार तो कम से कम रखें। ये उधार जो है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। जो लोग कैश का बिजनेस करते हैं ना, वही बड़ा बिजनेस करते हैं, वही ज़्यादा ग्रो करते हैं। जो लोग उधार में फंस जाते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन वो किसी की जेबों में होता है, और वो जो जिनकी जेबों में है वो उस पैसे से वो बिजनेस कर रहे होते हैं। लिहाजा कभी भी आप बिजनेस करें, आप अमीर हो जाते हैं, उधार ना रखें। कैश कि भाई मामला हो, कैश पे आप डील करें, उसी हिसाब से चलें, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप ज़्यादा अमीर हों। नंबर 7 ये है कि बी परसिस्टेंट। कोई भी काम है ना, एक दफ़ा करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उस काम को हम रेगुलर बुनियादों पे कैसे करते रहते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे हम फर्ज करें खुश्क ज़मीन है, वहाँ एक पानी की बाल्टी डाल देंगे, उस ज़मीन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पानी पी जाएगी। काफ़ी सारी बाल्टियाँ पानी डालना होगा, तो रेगुलर डालते रहेंगे, फिर उसकी वो गोटी करते रहेंगे, और फिर उसमें कोई फल फूल लगाते रहेंगे। ये कॉन्स्टेंट अमल है, तो फिर जाके वो आप अमीर होंगे। ये कोई अचानक होने वाला काम नहीं है। कंसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना जो है ना, बेहद ज़रूरी है, सो दैट कि आपका जो एक्शन है, वो जो मेहनत है, उस सही मानों में रंग ले आए और आप अमीर हो जाए। नंबर 8 ये है कि असेस व्हेन टू क्विट। हर जगह ना जो भी इन्वेस्टमेंट होती है या कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट को निकालने का टाइम होता है। ये बहुत ही असल इन्वेस्टर्स जो है वो इसी चीज़ को समझते हैं, उनकी यही एक्सपर्टीज होती है कि किस जगह पैसा निकालना है, किस लगाना है, किस जगह से कब पैसा निकालना है। अगर वो टाइम ही दोनों चीज़ें हो जाए तो वो कामयाब है, वो अमीर है, और अगर वो ना हो सके तो वो बैड टाइम आ जाता है, वहाँ पे आप पैसा फिर निकाल नहीं सकते, यू हैव टू वेट। जैसे लोगों ने पिछले 1.5 साल से प्लॉटों के अंदर पैसा निकाला हुआ, उनको समझ ही नहीं आई कि पैसा कब निकालना है, और 1.5 साल से ऊपर गुजर गया, उनका पैसा नीचे कट रहा है। अगर वो उसी वक्त उन प्लॉटों से निकाल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा देते तो 1.5 सालों में पैसा उनका 30 to 40% बढ़ सकता था। तो ये असेस करना कि कब यहाँ से पैसा निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10, नो व्हाट सक्सेस रियली मीन्स। कामयाबी क्या है? हर एक के लिए कामयाबी की डेफिनेशन कुछ मुख्तलिफ है। कामयाब जो इंसान है, वेल्दी हैं, अमीर हैं, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी भी साथ जीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो काम पे इन्वेस्ट करते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी। कामयाबी की डेफिनेशन हर एक की नज़र में कुछ है, मुख्तलिफ है। आपकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? हो सकता है वो उसको अधूरी हो, उसको और फाइन ट्यून करना, उसको और क्लैरिटी के साथ देखना बेहद ज़रूरी है। तो जो लोग अमीर होते हैं वो कामयाबी की डेफिनेशन को समझ के हैं, वो ज़िंदगी को सही मानों में अच्छा गुजारते हैं। उन्हें ज़िंदगी को पता ज़िंदगी वक्त है, वक्त के लिए वो आज़ाद है, वक्त के लिए वो फैसले कर सकते हैं। वक्त वो उनको हर वक्त काम में जुटना नहीं पड़ता, उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है टाइम की। यानी उनकी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो उनके नज़र में होती है। क्या मेरी और आपकी सक्सेस की, कामयाबी की डेफिनेशन क्लियर है अपनी नज़र के अंदर? जितनी ये डेफिनेशन क्लियर होगी उतना हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो अमीर लोग इन चंद बातों को, इन चंद असूलों को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। आप ही अगर अपनी ज़िंदगी में इन असूलों में से फ़ायदा उठाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।